महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। लेकिन उसी समय अर्जुन का मन विचलित हो गया। अपने ही लोगों को सामने देखकर उनके हाथ से गांडीव गिर गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही भाइयों, गुरुओं और संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ? मुझे पाप लगेगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और वहीं से शुरू हुआ श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। पहला वचन, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण बोले, न जायते मरियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। हे अर्जुन, तुम जिनके लिए दुखी हो वह शरीर है, आत्मा नहीं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। दूसरा वचन, अपना कर्तव्य निभाओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता मत करो। फल की चिंता डर को जन्म देती है और डर जीवन को रोक देता है। कर्म करो, फल की चिंता मुझे सौंप दो। तीसरा वचन, आसक्ति ही दुख का कारण है। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का पतन उसकी आसक्तियों से होता है। जब हम लाभ, हानि, मान, अपमान इनसे बंध जाते हैं, तब हम दुखी होते हैं। जो छोड़ना सीख जाता है वही मुक्त होता है। चौथा वचन, मैं हर जगह हूँ। श्री कृष्ण बोले, जो मुझे हर प्राणी में देखता है और हर प्राणी को मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। हे अर्जुन, मैं मंदिर में ही नहीं, मैं भूखे की भूख में हूँ, रोते की आंखों में हूँ और कर्म करने वाले के हाथों में हूँ। मुझे बाहर मत ढूंढो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। पांचवा वचन, शरणागति। अंत में श्री कृष्ण बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सब चिंताएं छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें हर भय से मुक्त कर दूंगा। जब जीवन भारी लगे तो बस इतना कह दो, हे कृष्ण, अब तुम संभालो। ये वचन सुनकर अर्जुन का मुंह टूट गया। उन्होंने गांडीव उठाया और कहा, हे केशव, मेरा भ्रम नष्ट हो गया। मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। आज के जीवन के लिए संदेश। श्री कृष्ण आज भी कहते हैं, घबराओ मत, अकेले नहीं हो। जो हो रहा है उसमें भी मेरी योजना है। कर्म करो, भरोसा रखो। गीता कोई ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। और श्री कृष्ण हमारे जीवन के सबसे सच्चे मार्गदर्शक हैं। राधा राधा। जय श्री कृष्ण।